3 लोग चांद पर जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया। किसी चीज पर सवार होकर जाएंगे, कुरान ने यह भी बता दिया। मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। अभी तुमने देखा नहीं, कुछ सालों पहले सुनीता विलियम गई थी, उसने जाकर के जब वापस आई पूरी सीडी अमेरिका ने छुपा दी, क्योंकि वो सीडी लोगों के सामने आ जाती तो लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते, क्योंकि इस्लाम दुश्मन है अमेरिका। उसने पूरी सीडी छुपा दी। उसने आकर के मीडिया को क्या बयान दिया था, कहा कि जब मैं ऊपर गई तो मैंने जमीन पर झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आया, सिर्फ 2 जगह से रोशनी निकल रही थी, एक खानाए काबा से रोशनी निकल रही थी और दूसरी रोशनी गुंबदे खजरा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजमत कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे कुरान की अजमत है, हमारे कुरान की अजमत है। हर चीज कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ कुरान में है, हर चीज़ का बयान कुरान में है, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हर चीज़ कुरान में है, हर चीज़ का बयान कुरान में है। तो मेरे अजीज़ों, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। महरेरा शरीफ से आवाज़ उठी थी हुजूर सरकार नजीब मिल्लत की कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और आपने एक और पैगाम जारी किया था कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। ये भी पैगाम आया था महरेरा शरीफ से कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हें मुसल्ले पे इमाम नसीब होंगे। जब मदरसे मजबूत होंगे तब तुम्हारे बच्चों को तालीम देने के लिए काबिल आलिम तुमको मिलेंगे। और जब मदरसे ही कमज़ोर हो जाएंगे, आज सबकी नज़रें मदरसों पर टिकी हैं, सबकी नज़रें मदरसे पे हैं कि मदरसे बदल दो, मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दो। मदरसों के अंदर एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, मुझसे बोले मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा क्या तुम्हें मरना नहीं है? तो मुझसे आंखें चढ़ा के कहते हैं मौलाना मरना क्यों नहीं, अगर आदमी नहीं चाहेगा तब भी मरेगा जब मौत आएगी तो। मैंने कहा तो ठीक है, कल मैं किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार दे देता हूँ कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो जाए तो उनकी नमाज जनाजा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ न पढ़ाए, बल्कि उनको चंद लकड़ियों में डाल के। आंखें चढ़ा के मुझसे बोले मौलाना अभी तुम मुझको जानते नहीं हो। हमने कहा हम सब जानते हैं, हमने बड़े बड़े MBBS और जो मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखते, उनको आलिमों के पास आके कहते हुए देखा है हजरत दुआ कर दो हमारा नंबर आ जाए, हजरत दुआ कर दो हमारा नंबर आ जाए, है ना। कई साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। तो ये आलिम ही तो हैं जिनके पास आदमी दुआ कराने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ तो है। बड़ा बड़ा डॉक्टर आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है कि हजरत दुआ कर दो, कुछ तो है इनके पास में। और क्यों ना हो, इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। इतना समझाने के बावजूद कौम का ये हाल है। अब सोचो बिल्कुल कोई समझाने वाला ना हो तो फिर इनका हाल क्या होगा। आप अपनी जिंदगी आलिमों से हटा करके तो देखो आप हो क्या। आलिम से हटा के जिंदगी को आप देखिएगा। हजरात मुफ्ती साहब किबला, आलिम से हटा के, मैं अदब से कह रहा हूं, जितने आलिम हैं
सबको अदब के साथ एक कमरे में बंद कर दो, बाहर से मोटा ताला लगा दो, कोई राब्ता मत रखो। अब अपनी जिंदगी जी के आप दिखाओ मुझे, नमाज में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं कौन बताएगा? नमाज में पैर की कितनी उंगलियों का लगना जरूरी है, कितनियों का लगना जरूरी नहीं है, ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। नमाज से पहले वुजू है, वुजू में कितने फराइज हैं ये कौन बताएगा? चेहरा धोना फर्ज है तो कहां से कहां धोना फर्ज है, कितना चेहरा है शरीयत में, कहां से कहां तक चेहरा धोना फर्ज है, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। हाथों को कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। सर का मसा कितना करना है, इमाम शाफई के कौल के मुताबिक अगर कोई एक बाल का मसा कर ले तो मसा हो जाएगा। कुरान में मुतलक आया है वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। चौथाई सर का मसा करना वाजिब है, ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है, ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। पैरों को टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है, ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। मैं शरे विकाया पढ़ाने नहीं बैठा हूं आपको, सिर्फ बताने के लिए कि ये कौन है, ये एक आलिम ही तो बताएगा। गुस्ल कैसे किया जाता है? आदमी नापाक कपड़ा पहन करके खेतों पे काम कर रहा है, जुमे के दिन आया उसी कपड़े को पहन करके गुस्ल कर लिया, बताओ गुस्ल होगा या नहीं होगा? ये कौन बताएगा? ये एक आलिम ही तो बताएगा। अपनी जिंदगी आप देखो, आलिमों से हटा करके आप हो क्या? उन्हीं आलिमों की शान में गुस्ताखियां, उन्हीं आलिमों की तौहीन, चौराहों पे खड़े होकर उन्हीं आलिमों की बुराई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिमी नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरह मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नजरती मलका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आलिम के चेहरे को मोहब्बत से आदमी एक बार देख ले तो इतना सवाब है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, उबुदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते तू सुबह इस हाल में कर तू के तू आलिम बन जा। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीस में गौर करने की बात यह है नाजिम भाई, मुफ्ती साहब, कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आलिम से अलग नहीं किया। अगर आलिम नहीं बन सकते हो तब भी नबी ने आलिम ही के पास रखा कि आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। आलिम के पास रखा। अगर आलिम से इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते तो नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आज अफसोस होता है, मैं एक बहुत कड़वा जुमला देने जा रहा हूं, उसको बर्दाश्त कर लेना। अफसोस होता है, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, अफसोस तब होता है कि जब आदमी शायरी सुनकर के अपने घर चला जाता है और आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है। नबी फरमाते आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आगे नबी फरमाते आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा लाया जाएगा जिसका जहन्नम का टिकट कट गया होगा, तो रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा वापस लाओ इसे, उसे वापस लाया जाएगा। रब पूछेगा उससे क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया? वो कहेगा मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बात